नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो आने वाली वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम भारत के द्वीपों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के द्वीप, यानी कि आइलैंड ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, आइलैंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम पूर्व की बात करें तो बे ऑफ बंगाल आ जाती है, पश्चिम की बात करें तो अरेबियन सी, और नीचे हमारा इंडियन ओशियन है। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल हो चाहे लक्षद्वीप हो, यहां पर भारत के कुछ द्वीप पाए जाते हैं या द्वीप समूह पाए जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, भारत के द्वीप या इंडियन आइलैंड। सबसे पहले बात करते हैं द्वीप होते क्या है, क्या होते हैं द्वीप। आइलैंड मींस क्या, आप किस भूमि के आकार को या किस चीज को आप या किस स्थलाकृति को द्वीप कहेंगे या किसको आप आइलैंड कहेंगे। देखिए दोस्तों, द्वीप क्या होता है, सतलखंड का कोई ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। मतलब कोई भूमि का वह छोटा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो द्वीप कहलाता है। द्वीप कई तरह के हो सकते हैं। द्वीप आपके महासागर में मिल सकते हैं, द्वीप सागर में मिल सकते हैं, नदियों में द्वीप मिल सकते हैं, झीलों में द्वीप मिल सकते हैं। तो कई तरह के द्वीप उनको बोल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द्वीप जो है वो सतलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। मतलब जो जल के से चारों ओर से घिरे हुए हो। आप इमेज देख सकते हैं, ये जो हमारा भाग है ये क्या है, द्वीप है। आप देख सकते हो ये एक सतल का भाग है और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। मतलब सतल का ऐसा भाग या सतल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वो द्वीप कहलाता है। द्वीप महासागर, सागर, झील, नदी आदि कहीं पर भी पाया जा सकता है। चाहे महासागर हो, चाहे सागर हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे झील हो, कहीं पर भी द्वीप जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नदी में एक द्वीप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, माजुली द्वीप। वैसे हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप नदी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि आपके भारत में ही है। कहां पर, असम के अंदर ये पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप असम के अंदर मिलता है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इसका निर्माण करती है। तो हमने जान लिया द्वीप क्या होते हैं भाई। जो पानी से घिरे हुए कोई भी सतलाकृति जो है, सतल का जो भाग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, द्वीप कहलाता है। कहां कहां मिल सकते हैं जी, कहीं भी मिल सकते हैं। महासागर में मिल सकते हैं, सागर में मिल सकते हैं, नदियों में मिल सकते हैं, झीलों में मिल सकते हैं, कहीं पर भी द्वीप मिल सकते हैं। क्लियर हुआ, द्वीप होते क्या है, आइलैंड किसे कहते हैं, ये हमने जान लिया। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत द्वीपों के दो समूह पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा द्वीप होते क्या हैं, ऐसे हम आगे डिस्कस करेंगे भारत की। भाई भारत की जो हमारी समुद्री सीमा है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि तीन ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशियन है। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो दो समूह मुख्य रूप से हम यहां डिस्कस कर सकते हैं द्वीपों के। एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और दूसरा अरब सागर के द्वीप। मतलब वो द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में हैं, उन द्वीपों को हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और वो द्वीप जो अरब सागर में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलेंगे अरेबियन सी आइलैंड या अरब सागर के द्वीप। तो कॉमनली मोस्टली जो है भारत में मुख्य दो तरह के द्वीप हैं, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा अरब सागर के द्वीप। इनके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। नेक्स्ट, इन द्वीपों के अलावा, मतलब जो बंगाल की खाड़ी और जो हमारा अरेबियन सी है, वहां जो द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीपों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे भारत के अंदर द्वीप पाए जाते हैं। अगर मैं भारत में मिलने वाले कुल द्वीपों की संख्या की बात करूं तो आप देखोगे लगभग 1208 के आसपास टोटल द्वीप जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। द्वीपों के इनके अलावा जो द्वीप हैं वो गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में भी आप बहुत सारे द्वीप देख सकते हैं। गंगा सागर जो है
ये गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां पर ये द्वीप आपको देखने को मिलेगा, गंगा सागर। यानी कि जो गंगा सागर द्वीप है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर द्वीप, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। दूसरा, महानदी के डेल्टा। महानदी उड़ीसा के अंदर बहती है, जानते होंगे आप, और जब नदी समुद्र में गिरती है तो वहां एक डेल्टे का निर्माण करती है। उन डेल्टा के अंदर भी आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य भी कुछ छोटे आकार के द्वीप मिलते हैं। भारत और श्रीलंका, वहां पर भी दोनों देशों के बीच में छोटे छोटे कई सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। आदम ब्रिज है जिसको आप राम सेतु के नाम से जानते हैं, वो ब्रिज वहां आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंबन द्वीप है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है भारत और श्रीलंका के बीच में भी आपको बहुत सारे जो द्वीप हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ही, यानी कि जो हमारे तटीय राज्य हैं, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यानी कि जो हमारे तट के जो राज्य हैं उन राज्यों पर भी आपको हमारे द्वीप जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ऐसे ही गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटों पर भी आपको बहुत सारे जो द्वीप, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, अनेकों द्वीप वहां पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके सभी के बारे में हम यहां डिस्कस डिटेल से करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। काफी महत्वपूर्ण बातें द्वीपों के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब जो हम नेक्स्ट जो आप अभी हम बात करने वाले हैं वो है बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड के द्वीप। जैसा कि आप जानते हैं, ये मान लीजिए इंडिया है, यहां हमारी है बंगाल की खाड़ी और इस साइड है अरेबियन सी। तो यहां के जो द्वीप है, मतलब जो पूर्वी दिशा या बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं उनके बारे में अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की मैं बात करूं तो लगभग 572 आइलैंड, यानी कि 572 के आसपास जो टोटल द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन 572 द्वीपों में से सिर्फ 36 द्वीप ही ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन पाई जाती है या जहां पर मानव का बसाव है, मानव रहता है। सिर्फ 36 द्वीप। देखिए भाई, 572 में से सिर्फ 36 द्वीप हैं जहां पर मानव का बसेरा है, या मैं यूं कहूं कि मानव जाति निवास करती है। बाकी के जो द्वीप बच गए वहां पर मानव नहीं रहता। वहां पर आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे या कुछ एक द्वीपों पर अभ्यारण्य वगैरह जो है वो बनाए गए हैं। यानी कि विविधता वहां पर बहुत सारी, आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो जैव विविधता काफी वहां देखने को मिल सकती है। लेकिन मानव का जो बसाव है वो सिर्फ और सिर्फ कहां है, 36 ही द्वीपों पर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में जितने द्वीप हैं, 572 के आसपास द्वीप हैं, वहां पर आपको 36 द्वीपों पर ही मानव का बसेरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहां ध्यान दीजिएगा, रिची और लेब्रिथ द्वीप, ये दो प्रमुख द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। एक का नाम है रिची द्वीप और दूसरे का नाम है लेब्रिथ द्वीप। दोनों द्वीप याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम होंगे। रिची द्वीप और लेब्रिथ द्वीप जो हैं वो इन द्वीप समूह के दो प्रमुख समूह हैं। क्यों, ऐसा क्या है रिची और लेब्रिथ द्वीप में? तो देखिएगा भाई, जो रिची द्वीप है और जो लेब्रिथ द्वीप है, ये हमारी जो बटरफ्लाईज होती है, यानी कि जो तितलियां होती है, ये तितलियों के लिए बड़े फेमस है। बहुत सारी तरह की तितलियां, तितलियों की बहुत सारी जो वैरायटी है वो आपको इन द्वीपों पर देखने को मिलती है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि भाई किस द्वीप पर तितलियों की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी? तो आपका आंसर होगा रिची द्वीप और लेब्रिथ द्वीप। सही है। और ये लीची द्वीप और लेब्रिथ जो द्वीप हैं ये कहां के द्वीप हैं जी? बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। और बंगाल की खाड़ी में हमारा जो मुख्य जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो रिची द्वीप और लेब्रिथ द्वीप कहां के द्वीप हुए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, रिची द्वीप और लेब्रिथ जो द्वीप हैं ये प्रमुख है इन द्वीपों में। क्यों प्रमुख है? क्योंकि यहां पर तितलियों की बहुत सारी जो वैरायटियां हैं वो आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए, लेब्रिथ और रिची।
अब देखिए दोस्तों, ये जो मैप आपको दिख रहा है, यहां हम देखेंगे कि ये देखिए जो मैंने सर्कल जो किया है, सर्कल में आप देखोगे ये जो द्वीप है इधर, ये है लैबिरिंथ द्वीप, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि लैबिरिंथ जो द्वीप है वो किसके लिए फेमस है? तितलियों के लिए। बहुत सारी जो प्रजातियां हैं बटरफ्लाईज की वो यहां देखने को मिलती हैं। आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। दोबारा देखिए, लैबिरिंथ जो द्वीप है या द्वीप समूह जो है, छोटे छोटे जो द्वीप जो मैंने ये सर्कल में जिनको सर्कल किया है, ये है लैबिरिंथ द्वीप। और किस द्वीप का हिस्सा है? अंडमान का हिस्सा है। किसका है? अंडमान का, निकोबार का नहीं, अंडमान का हिस्सा है। और अंडमान में भी किसका हिस्सा है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिणी अंडमान। क्लियर? तो अंडमान का हिस्सा है लैबिरिंथ द्वीप। और फेमस किसके लिए है? तितलियों के लिए, यानी कि जो हमारी बटरफ्लाईज है इनके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ये एक द्वीप समूह यहां दिखाया गया है, उनको एक्सटेंड किया गया है आगे। रिची द्वीप, ये जो द्वीप हैं जिसमें आपके पील आइलैंड है, जॉन लॉरेंस है, हेनरी लॉरेंस है और हैवलॉक जो आइलैंड है जिसको नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप कर दिया गया है, इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? रिची द्वीप। सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? रिची द्वीप। तो ये दोनों द्वीप आपको ध्यान रखने हैं। दोनों ही द्वीप जो है आपके वो अंडमान द्वीप समूह के अंदर पड़ते हैं। और किन के लिए फेमस है? बटरफ्लाईज के लिए फेमस है। तो आपको ये याद रखिएगा, लैबिरिंथ द्वीप और रिची द्वीप, दोनों द्वीप जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बटरफ्लाईज के लिए, यानी कि तितलियों की विविध प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो आपको इन द्वीपों में देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की हम बात कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ अगर मैं बात करूं, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जो फैले जो द्वीप हैं, उनकी जो श्रृंखला है, उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये मान लीजिए हमारी बंगाल की खाड़ी है और यहां जो ये द्वीप एक समूह जो फैला हुआ इस टाइप से, तो ये जो द्वीप समूह है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बंगाल की खाड़ी में उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ कौन से द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब आइए, अब यहां देखिए जो हमारे बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, उन दोनों द्वीप समूहों को, कौन कौन से? एक अंडमान और एक निकोबार, दोनों द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। या मैं यूं कहूं कि दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल दो भागों में विभाजित करती है। किसको? हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को। क्लियर? उत्तर में है अंडमान द्वीप समूह, उत्तर की अगर मैं बात करूं तो अंडमान द्वीप समूह, और दक्षिण में मैं बात करूं तो निकोबार द्वीप समूह। सही बात है। दूसरे शब्दों में हम जान सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने का काम कौन से चैनल करता है? तो आपका आंसर होएगा 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है एक छिछला महासागर, यानी कि यहां पर छिछला महासागर है, 10 डिग्री का है, 10 डिग्री चैनल जिसका हम नाम देते हैं, वो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनको 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांट देता है। उत्तर वाले को बोला जाता है अंडमान द्वीप समूह और नीचे वाले यानी कि दक्षिण वाले को बोला जाता है निकोबार द्वीप समूह। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने का काम 10 डिग्री चैनल जो है वो करता है। आप यहां देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला जो एरिया जो मैंने अभी सर्कल किया, ये वाला एरिया है अंडमान द्वीप समूह का, और ये नीचे वाला जो एरिया है ये है निकोबार द्वीप समूह का। ऊपर वाला अंडमान का, नीचे वाला निकोबार का। और ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने लाइन खींची है ये है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री का जो चैनल है, जो एक छिछला महासागर है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटने का काम करता है, या मैं कहूं कि अंडमान और निकोबार को दो भागों में विभाजित करता है। सही है। तो अंडमान और निकोबार को दो भागों में विभाजित कौन करता है? जी, अंडमान और निकोबार को दो भागों में विभाजित करने का काम 10 डिग्री चैनल जो है वो करता है। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारे द्वीप समूह है ये वास्तव में क्या है, ये द्वीप कैसे बने, क्या है ये द्वीप। मैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये जो द्वीप है ये कैसे बने बंगाल की खाड़ी के द्वीप, भाई ये पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। किसके शिखर हैं, पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, समझे आप। मतलब भाई जो पर्वत जलमग्न हो जाते हैं, यानी कि जो पर्वत समुद्र में डूब जाती है, समुद्र में जो जल पर्वत पाए जाते हैं, उन पर्वतों का ऊपर का हिस्सा, यानी कि डूबे हुए पर्वतों का जो ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा, यानी जो पानी से ऊपर हिस्सा जो उठ जाता है, वो हमारे बंगाल की खाड़ी के वो द्वीप है। क्लियर। मान लीजिए ये कोई पर्वत है इस टाइप से, ये नीचे का जो भाग है ये पानी के नीचे डूबा हुआ है, और ऊपर का जो भाग है जो पानी से ऊपर उठा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द्वीप। क्लियर है। तो हमारे जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं वो वास्तव में क्या है, वास्तव में पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। क्लियर। और भूमध्य रेखा के नजदीकी के कारण विषुवत रेखीय जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इसको मैं दो भागों में बांटता हूं, किस रेखा के द्वारा, 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के द्वारा दो भागों में बांट देता हूं। अब इस भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो भाग है, ठीक, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस भाग में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बहुत सारी आप यहां पर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और हमारा जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है अंडमान और निकोबार, तो वो भी किस भाग के अंतर्गत आते हैं जी, वो इसी उष्णकटिबंधीय भाग के अंतर्गत आते हैं। और जब इस भाग के अंतर्गत आते हैं तो इसका मतलब इस भाग में, यानी कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है उनमें भी जो जलवायु मिलेगी वो कैसी मिलेगी जी, वो भूमध्य रेखीय जलवायु मिलेगी या फिर विषुवत रेखीय जलवायु यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब बायोडायवर्सिटी जो है वो काफी यहां आपको देखने को मिलेगी। देयरफॉर वेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बहुत सारी विविधताएं जो है वो जैव विविधताएं आपको यहां देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो म्यांमार की अराकान योमा की जो डूबी हुई पर्वतमाला है उसके बाद है। अब वो कैसे, म्यांमार हमें टच करता है। म्यांमार की जो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकान योमा। क्या नाम है पर्वत श्रृंखला का, अराकान योमा। और यही अराकान योमा नाम की जो पर्वत श्रृंखला है ये नीचे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग, जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया, कुछ भाग समुद्र से ऊपर उठ जाता है या ऊपर निकल के आ जाता है, और यही कहलाता है द्वीप। मतलब हमारी जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उन द्वीपों का निर्माण किस पर्वत श्रृंखला से हुआ है जी, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला से। और अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश की पर्वत श्रृंखला है, तो म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो म्यांमार की अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वतमाला का हिस्सा है। मतलब वही पर्वतमाला है वास्तव में, लेकिन समुद्र में डूब गई है और उसका जो ऊपर का जो थोड़ा भाग जो बाहर निकल के आया वही हमारे कहलाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब यहां मैप के थ्रू थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां जो ये मैप हमने दिखाया है ये है अंडमान द्वीप समूह। निकोबार यहां पर नहीं दिखाया गया है। निकोबार द्वीप समूह की डिटेल हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो यहां आप देख सकते हो ये जो मैप है ये अंडमान द्वीप समूह का जो मैप है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल से जानते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप यहां देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप के ऊपर आप देख सकते हो कोको चैनल। अब ये जो कोको चैनल है दोस्तों, ये हमारे अंडमान को म्यांमार से अलग करने का काम करता है। तो यहां भी ये क्वेश्चन बनता है कि भारत को कहूं या फिर मैं कहूं कि अंडमान को म्यांमार से अलग
कौन करता है या कौन सा चैनल करता है? तो आपका आंसर होगा कोको चैनल है, जो अंडमान को म्यांमार से अलग करने का काम करता है। थोड़ा सा और नीचे आइए, ये हो गया कोको चैनल। थोड़ा सा और नीचे आइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो दक्कन पास है, दक्कन जो पास है वो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करने का काम करता है। तो दक्कन पास दूसरा चैनल हो गया। और हमने एक और पीछे डिस्कस किया था 10 डिग्री चैनल, यानी जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है, 10 डिग्री चैनल। तो आप देख सकते हो 3 चैनल हम यहां डिस्कस करेंगे या किए हैं हमने। एक कोको चैनल, फिर डंकन पास और फिर 10 डिग्री चैनल, CDT। इस तरह से आप याद रख सकते हो। उत्तर से दक्षिण जो इनका सीक्वेंस है उसको आप क्रम से ऐसे याद रख सकते हो। C अल्फाबेटिकली पहले आता है तो कोको चैनल, फिर D आता है तो डंकन पास, और फिर T आता है तो 10 डिग्री चैनल। तो CDT आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, लैंडफॉल द्वीप, अब ये आपको ध्यान रखना, लैंडफॉल द्वीप क्या? लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल जो द्वीप है ये हमारे अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो यहां भी ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो आप देख सकते हो लैंडफॉल द्वीप। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। क्लियर? अंडमान द्वीप समूह को हम मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले उत्तरी अंडमान, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान यानी कि मिडल अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान या सदर्न अंडमान, और उसके बाद लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान। तो 4 भागों में हमने अंडमान को डिवाइड किया। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। और उस पूरे अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। क्लियर है? चलिए कुछ और बातों के बारे में जानते हैं। यहां आप देख सकते हैं नारकोंडम द्वीप है। बिल्कुल हमारा जो लैंडफॉल द्वीप है इसके बिल्कुल पूर्व में एक और छोटा सा द्वीप स्थित है, नाम है नारकोंडम द्वीप। यानी कि कौन से अंडमान में है? अभी हमने 4 अंडमान डिस्कस किए, तो कौन से अंडमान में है? अंडमान, उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में एक द्वीप स्थित है पश्चिम पूर्व की तरफ, कौन सा? नारकोंडम द्वीप। ये जो द्वीप है यहां पर ज्वालामुखी पाया जाता है। कौन सा ज्वालामुखी? सुसुप्त ज्वालामुखी। तो भारत में एक ही सुसुप्त ज्वालामुखी है और वो है नारकोंडम द्वीप पर, जो कि अंडमान का हिस्सा है। एक आप यहां देख सकते हैं बैरन द्वीप। बैरन जो द्वीप है ये भी एक ज्वालामुखीय द्वीप है और यहां पाया जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर पाया जाता है, और बैरन द्वीप भी अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनके अंदर टाइम टू टाइम विस्फोट होता रहता है, और जो पहला इसके अंदर जो विस्फोट देखा गया था वो 1787 में देखा गया था। इसके बाद कंटिन्यू टाइम टू टाइम इसके अंदर विस्फोट होते रहते हैं। यह सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है। ऐसा ज्वालामुखी को सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं जिन पर काफी लंबे समय से उद्गार ना हुआ हो। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं एक सैडल पीक है। सैडल पीक मतलब सैडल चोटी। सैडल पीक जो है वो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 732 मीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, सैडल पीक अंडमान द्वीप समूह या उत्तरी अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। क्या नाम है? सैडल पीक। हाइट कितनी है? 732 मीटर। और क्या पूछ सकते हैं? कौन से अंडमान में है? तो आप देख सकते हो उत्तरी अंडमान में। कौन से अंडमान में पड़ती है? उत्तरी अंडमान में है। कौन सी है? सैडल पीक। क्लियर? नीचे आइए, इंटरव्यू द्वीप आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, काफी बार
बुक्स में ये आपको देखने को नहीं मिलता इंटरव्यू द्वीप, तो ध्यान दीजिएगा इंटरव्यू द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के लिए। इंटरव्यू द्वीप भी कहां पड़ता है आपका जी, उत्तरी अंडमान में पड़ता है। इधर आप ये साउंड द्वीप है, सिर्फ इनका आप एक बार ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आप लोगों को। इंटरव्यू द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नीचे आइए, आप यहां देख सकते हो पोर्ट ब्लेयर। आप जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ती है, दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। कहां है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट भी दक्षिणी अंडमान की चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 450 मीटर की है। उत्तरी में सेंटिनेंटल द्वीप है, सेंटिनल द्वीप, यहां तार मुगली द्वीप है। ये आपको छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां हमने डिस्कस किया कि कितने भागों में अंडमान को डिवाइड किया जाता है। नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान द्वीप की, और किस अंडमान में पड़ती है। इंटरव्यू द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि चारों अंडमान में से, मतलब उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान में से सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है, तो उसमें फिर आपका आंसर हो जाता है मध्य अंडमान। मध्य जो अंडमान है ये क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा हिस्सा है मध्य अंडमान। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं चोटियां, ये मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। हमने जैसा कि अभी पीछे डिस्कस किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऊंची चोटी है सैडल पीक। कहां पड़ती है जी, उत्तरी अंडमान में पड़ती है। ऊंचाई कितनी है जी, 732 मीटर की है सबसे ऊंची चोटी। ऐसी एक चोटी माउंट डिओवोली है। क्या नाम है, माउंट डिओवोली। ये कहां पड़ती है, ये मध्य अंडमान में पड़ती है और 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट कोयोबो ये कहां पड़ती है, ये दक्षिणी अंडमान में पड़ती है और ऊंचाई कितनी है, 460 मीटर की इसकी ऊंचाई है। माउंट हैरियट ये कहां है, ये भी दक्षिणी अंडमान में है, हाइट है 450 मीटर। और एक है माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार में पड़ती है। निकोबार का यह हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे, फिर भी ध्यान दीजिएगा। ग्रेट निकोबार की चोटी है माउंट थुलियर और इसकी जो ऊंचाई है वो 462 मीटर की है। सभी को मिलाकर सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान की पड़ती है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप है, कुछ बातें जो अभी हमने पीछे डिस्कस नहीं की उसको हम यहां डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब 3 द्वीप हैं, इनके नाम बदले गए हैं। तीनों द्वीप जो हैं वो अंडमान द्वीप समूह में पड़ते हैं, निकोबार में नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं सर्कल कर देता हूं। सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड, यानी कि हैवलॉक जो द्वीप होता था उसका नाम चेंज किया गया है। उसके बाद नील आइलैंड, बिल्कुल हैवलॉक के नीचे ही था, उसका नाम चेंज किया गया है। और तीसरा ये आप देख सकते हो रोज आइलैंड, इसका भी नाम चेंज किया गया है। अब देखते हैं क्या नाम बदला गया है इनका। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो हैवलॉक आइलैंड है इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। जो नील आइलैंड है इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और जो हमारा रोज आइलैंड है इसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखिए दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां इन द्वीपों के नाम बदले और इनको जो पर्यटन स्थल घोषित किया। चलिए क्यों इनके नाम बदले गए पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या नाम इनका रखा गया। चलो पहले नहीं तो नाम ही डिस्कस कर लेते हैं। स्वराज द्वीप किसका नाम बदला गया है, हैवलॉक। ये एक बार डिस्कस करिएगा, याद में रखने के आपको बता देता हूं। हैवलॉक द्वीप। शहीद द्वीप किसका बनाया गया है, नील द्वीप का बनाया गया है शहीद द्वीप। और रोज द्वीप का बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब देखिए दोस्तों, याद कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। 1 2 3 4, स्वराज में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। और हैवलॉक में 1 2 3 4, 4 ही अक्षर
हैवलॉक में है। तो चार चार मतलब जिसके पहले चार अक्षर थे, अब जो नाम बदला गया है उस नाम में भी चार ही अक्षर हैं, और इन सभी में चार अक्षर किस नाम में है? स्वराज में है। तो मतलब हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया है? स्वराज द्वीप। क्लियर दोस्तों? दूसरे पे चलते हैं, शहीद द्वीप, जिसका नाम अब रखा गया है नील द्वीप। इसका नाम पहले होता था, अब बना दिया गया है शहीद द्वीप। यानी कि नील जो है वो क्या हुआ है? शहीद हुआ है। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, नील क्या हुआ है? शहीद हुआ है। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, रोज आइलैंड था, रोज द्वीप था, रोज का संबंध बोस, रोज बोस, बोस रोज, इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि जो रोज का जो नाम बदला गया है वो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया गया है। क्यों इनके नाम बदले गए वो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते होंगे कि आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो 1942 में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। कब किया गया रीऑर्गेनाइज? 1943 के द्वारा रीऑर्गेनाइज किया गया। और 2018 में इसको हो जाते हैं 75 ईयर्स, 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं किसको? आजाद हिंद फौज की रीऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है? इसीलिए इनका नाम बदला गया है। पर इन्हीं का क्यों बदला गया? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कब्जा कर लिया था इन द्वीपों के ऊपर, यानी कि ब्रिटिश से फ्री हो गए थे। जब जापान ने कब्जा कर लिया था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर झंडा फहराया था, इसीलिए इन द्वीपों का नाम या इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। क्लियर है? तो इन तीनों द्वीपों का नाम जो है वो आप याद रखिएगा, इनका नाम बदला गया है, एक का स्वराज द्वीप, एक का नील द्वीप और एक का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो नाम है वो रखा गया है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हमने ये डिस्कस कर लिया है, पहले भी मैंने स्लाइड में आपको बताया है। क्या? एक तो 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, दोनों अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दूसरा, डंकन पास आपको याद रखना है, जो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। कोको चैनल आपको याद रखना है, जो अंडमान और म्यांमार को अलग करता है, यानी कि सी, डी और टी, ये 3 अक्षर आपको याद रखने हैं। पीछे मैं इनके बारे में डिटेल से आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है? पोर्ट ब्लेयर जरूर याद रखिएगा, राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, और कहां पड़ती है? दक्षिण अंडमान का ये हिस्सा है। इसके अलावा इंटरव्यू द्वीप मैंने आपको बताया, ये आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि दोनों ही ज्वालामुखीय द्वीप है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो हमारा है, जो कि अरेबियन सी में पड़ता है, उसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं, तटीय जो हमारे द्वीप हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो उड़ीसा का हो या कर्नाटक का हो, जो भी हमारे तटीय द्वीप, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नदियां जो हमारे द्वीप हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।